www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय एवं अगणनीय संज्ञा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संज्ञा के बारे में जाना, यानी नाउन के बारे में समझा। नाउन के कई प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में हमने समझा। इसके बाद हमने क्रियावाचक संज्ञा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जेरंड, GERUND, जेरंड के बारे में भी समझा। हमने ये भी समझा कि कोई भी वर्ड जो एक नाउन है वो किसी न किसी एक जेंडर से बिलोंग करता है। जेंडर, 3 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। हमने इसके बारे में समझा और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि नाउन के 2 नंबर्स होते हैं, एक है सिंगुलर नंबर, एक है प्लूरल नंबर। और आज हमारा फोकस है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, गणनीय संख्या, दैट कैन बी काउंटेड। बहुत सिंपल, जिन्हें गिना जा सकता है, ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, पेन। देखिए, समझने का तरीका बहुत सिंपल है। पेन को आप गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन। हाँ, आप गिन सकते हैं, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है। बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5 बॉयज, यानी ये काउंटेबल है। किताबों को भी आप गिन सकते हैं। गर्ल यानी लड़की, लड़कियों को भी आप गिन सकते हैं। मैन, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, इन्हें आप गिन सकते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर वर्ड भी एक काउंटेबल नाउन है। सिटी, 1 सिटी, 2 सिटीज, 3 सिटीज, इसे भी गिन सकते हैं। पेज, इसे भी गिन सकते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं हेयर और स्टार की। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने क्यों ऐसा किया, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन? इसका कारण है, मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि जब मैं आपको यह समझाऊंगा हेयर, कई लोग बहस करते हैं कि हेयर जिसका मतलब होता है बाल, ये काउंटेबल कैसे है? हम तो कहते हैं कि बाल अनगिनत है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि वो काफी हैं, बहुत हैं, गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये गिने नहीं जा सकते। ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते। कारण, मान लीजिए आपके सर से, आपके सिर से 4 बाल नीचे गिर जाते हैं, तो आप चारों को एक एक करके उठाओगे, 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, तो क्या गिन नहीं सकते? गिन तो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपके सिर में कई बाल हैं, इस वजह से आप ये कहते हैं कि बाल बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते। इसलिए हेयर एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसे गिना जा सकता है। 1 हेयर, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, और हेयर के साथ एस लगाया जाता है, ऐसा भी ना समझे कि नहीं लगाया जाता। इसी तरह से स्टार, देखिए तारे बहुत होते हैं, अनगिनत हैं, लेकिन गिन तो आप सकते ही हैं। 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे, 4 तारे, 5 तारे, तो इसलिए ये जो वर्ड है स्टार, ये भी एक काउंटेबल नाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, आप ऐसा नहीं कह सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, तो ये जो वर्ड है मिल्क, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से शुगर, शुगर मतलब चीनी, आप ऐसा नहीं कह सकते 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, आप ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए ये जो वर्ड है शुगर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से देखिए ऑनेस्टी, आप तो जानते हैं ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपको नाउन लेक्चर में बताया गया है कि क्यों ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा। इसको आप गिन नहीं सकते, किसी भी भाववाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, आप इसे गिन नहीं सकते। मनी, आप मनी को भी नहीं गिन सकते। देखिए, ये भी एक डिबेटेबल इश्यू है। कई बार लोग कहते हैं मनी को तो आप गिन सकते हैं, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, या 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, नहीं। यहां बात नोट
यह सिक्के की नहीं हो रही है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। मनी, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? 1 मनी, 2 मनीस, 3 मनीस, 4 मनीस? आप ऐसा नहीं कह सकते। तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, अगर मैं ये कहूं एक सिक्का, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, तब कॉइन जो एक वर्ड है ये काउंटेबल है, क्योंकि आप उसे गिन सकते हैं। 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, इस तरह से। इसी तरह से नोट भी आप गिन सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको 10 नोट दे दूं, आप गिन सकते हैं 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट, 6 नोट। तो नोट जो अपने आप में एक वर्ड है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप यहां पर नोट को आप गिन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लव। इसको आप गिन नहीं सकते, ये एक अगणनीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन। हेट या फिर गोल्ड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, इस चीज को समझ जाइए। काउंटेबल वो है जिसे आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। अनकाउंटेबल वो है जिसे आप 1 2 3 4 नहीं कर सकते। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने कहा शर्ट, एक एग्जाम्पल लिया शर्ट। 1 2 3 4 कर सकते हैं नहीं, ये सोच लीजिए। 1 शर्ट, 2 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, 4 शर्ट्स, हाँ आप कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो फिर शर्ट जो एक वर्ड है, जो एक नाउन है, ये क्या है? ये एक काउंटेबल नाउन है। और जस्ट एक रिवीजन, आप जानते हैं शर्ट कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो मैं आपको बता दूं कि शर्ट एक कॉमन नाउन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर में, जो नाउन लेसन का सबसे पहला वीडियो लेक्चर है, उसमें हमने आपको ये बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ नई बातें आपने इस वीडियो लेक्चर में जानी, हमें उम्मीद है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में इंप्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। कोई भी क्वेश्चंस हो, आप बेझिझक हमें ईमेल करिए englishwale12@gmail.com पे। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, सभी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक।